अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टारगेट है वो बेसिकली ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो भी आईबी के टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके डिटेल सॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास 41 से लेके 60 तक क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 41, इस सवाल में ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि हमें ये इक्वेशंस गिवन है और नीचे ऑप्शंस भी गिवन है। पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। सो यस, सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है 3/2a प्लस 1/a बराबर है 5/2 के। अच्छा जी, इस सवाल में करना ये है, सबसे पहले हम दो फ्रैक्शंस को तभी ऐड कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो फर्स्ट वाले नोमिनेटर में 3 है लेकिन डिनोमिनेटर में 2a है, और सेकंड वाली टर्म में जो है 1/a है। तो अगर मुझे इसके नीचे जो है यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं इस सिंपली जो सेकंड टर्म है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 को डिवाइड भी कर देता हूँ। सो बेसिकली ये हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2a प्लस 1 × 2 और डिवाइडेड बाय a × 2, और ये सब कुछ बराबर किसके, 5/2 के। अच्छा जी, सो अब यहाँ से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। a प्लस सॉरी 3/2a और 1 × 2 इट गिव अस द 2, और नीचे हो जाएगा 2a, और ये सब कुछ बराबर किसके, 5/2 के। ऑलराइट, सो अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर जब हमारे दोनों सेम हो गए तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे। दो फ्रैक्शंस को इसी तरह से ऐड किया जाता है, और ऊपर हमारे पास जो है ये ऐड हो जाएंगे 3 + 2, और ये हो जाएगा 5/2 के। और नाउ फाइनली हम जो है इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 5/2a, और इज इक्वल्स टू के इस साइड पे भी हमारे पास 5/2 ही है। सो अगर हम इसमें ए की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो हम सिंपली इन्हें रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा कि ये 2a ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। और इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 ऊपर आ गया हमारे पास और 5 नीचे आ गया। हम इस दोनों साइड पे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करने के बाद ये हमें नजर आ रहा है कि 5 का डबल 1 टाइम और 5 का डबल 1 टाइम। जो रिमेनिंग है वो है 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 2/2, जो कि सिंपली कट के हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और हम ये चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन में गिवन होगा। यस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास ये 10th क्लास की हमारी बुक से लिया गया है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है बेसिकली। सो सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इस तरह से फाइंड किया जाता है मैट्रिक्स का। तो फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक दिस, ए बी सी एंड डी। डिटरमिनेंट हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि पहले फर्स्ट एलिमेंट को जो है इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट। और फिर बीच में माइनस करते हैं, और फिर अदर जो एलिमेंट्स थे उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, b × c। सो ये हमारे पास डिटरमिनेंट निकालने की डेफिनेशन है। सो यही डेफिनेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो पहली पहली एंट्री जो है वो 7 है, और मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ मैं स्मॉल ब्रैकेट बना लेता हूँ, और बीच में है हमारे पास माइनस फार्मूले वाला, और फिर 9 × -2। अच्छा जी, सो 7 × -5 इट गिव अस द -35, और ये माइनस और ये माइनस, ये जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 9 × 18। और जब हम 18 में से सॉरी 35 में से जब 18 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस का 17 मिल जाएगा, और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। यस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिटिल बिट ट्रिकी, बट दिखने में बहुत कंफ्यूजन है लेकिन है बहुत सिंपल सा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसे दोबारा से लिख लेता हूँ कि इस सवाल में है क्या। इस सवाल को हम इस तरह से कर लेते हैं, पहले मैं अंदर वाली जो ब्रैकेट है ना स्क्वायर रूट में, पहले हम उससे डील करते हैं। अच्छा जी, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक और हमारे पास एक अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और अंदर है हमारे पास 144 प्लस 112 माइनस का 60, और ये सब कुछ डिवाइड कर रहा है 7 के साथ।
और अच्छा ये स्क्वायर रूट हमारे पास चलता जा रहा है और ये माइनस कर रहा है 1 के साथ, और ये कंप्लीट होल स्क्वायर रूट भी है, और ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1114 प्लस 112 कितने हो जाएंगे जब हम इन्हें ऐड करेंगे। 114 और प्लस 112, तो ये हो जाएंगे 6, और इसकी वजह से 5, और ये 2 हो जाएंगे 256, और 256 में से 60 माइनस हो रहा है, तो ये हम माइनस कर देते हैं। जब ये माइनस करेंगे तो 6 में से 0 गया तो इट की वजह से 6, और 15 में से 6 गया तो इट की वजह से 9, और ये आ जाएगा 196। तो यहाँ से मुझे नज़र आ गया कि ये कुछ इस तरह से में गिवन है। 3 मल्टीप्लाई बाय एक और स्क्वायर रूट, ये 3 इंडेक्स में गिवन है, और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ये ओवरऑल जो है 196 हो गया, और डिवाइडेड बाय 7 और -1। अब हम दोबारा से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे, तो एक स्क्वायर रूट हमारे पास और है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 7, और 1 मल्टीप्लाई बाय 96 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 196, और 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव्स द 7। सो 196 में से 7 जब माइनस होगा, यस 196 में से जब 7 माइनस होगा तो इट गिव्स द 189। यस, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाय द 7, और ये 7 के टेबल से ना हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा लाइक दिस कि 189 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल 18 पे जो है हम 2 दफ़ा लगा सकते हैं, 14 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये 3 रह जाएगा, सॉरी 4 रह जाएगा, और ये 9 रह जाएगा, और 49 पे हम 7 का टेबल 7 दफ़ा लगा सकते हैं। सो ये हमें पता चल गया कि ये 7 का टेबल 1 टाइम और 7 का टेबल 27 दफ़ा। सो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर ये 3 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 27, और ये जो बाहर 3 था इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। अच्छा जी, सो अब हम इसे 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 3 और होल पावर 1/3। अब ये 3 और ये 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, और अंदर जो हमारे पास रेडिकल में रह गए जस्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इट गिव अस द 9, और हमें पता है 9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाएगा 3, और आई होप कि ये आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन में गिवन होगा। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और अगेन ये हमारे पास 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास चैप्टर है लॉगरिथम का, वहाँ से लिया गया है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो चेंज ऑफ बेस का यूज़ हो रहा है। चेंज ऑफ बेस जो है किस तरह से लिखते हैं लॉगरिथम में, इसका फॉर्मूला ये है। फर्स्ट करें कि आपके पास लॉग ये बेस है और ये कोई ना कोई एक एलिमेंट है, मीन्स उसका कोई नंबर है, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं चेंज ऑफ बेस की मदद से, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय द लॉग ए। सो अब ये फॉर्मूला जो है इन सब पे अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सब पे अप्लाई हो जाएगा। सो ये एक ही जो है फॉर्म हम इन सब पे ओपन करते जाएंगे, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्म चेंज ऑफ बेस, सो फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस, log 2 डिवाइडेड बाय log 3, मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log 3 डिवाइडेड बाय log 4, मल्टीप्लाई बाय इसे भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log 4 डिवाइडेड बाय log 5, मल्टीप्लाई बाय log 5 डिवाइडेड बाय log 6, मल्टीप्लाई बाय log 6 डिवाइडेड बाय log 7 इंटू लास्ट टर्म log 7 डिवाइडेड बाय log 8। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें टर्म्स जो है ना सब की सब ये मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है, तो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी हमारी। किस तरह से कैंसिल होंगी देखें, log 3 से कट गया, log 4 से, log 5 से, और ये 6 वाला इस 6 से, और 7 जो रिमेनिंग है हमारे पास
वो ये दो टर्म्स रहेंगे, log 2 मल्टीप्लाई बाय 1/log 8। सो अब हमें पता है हम 8 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 3 मीन्स लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो जब हम 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज log 2 डिवाइडेड बाई, अपॉन में आ जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं log 2 पावर 3। और यहाँ पे हमारे पास log का एक फॉर्मूला है जो कि कुछ इस तरह से काम करता है कि log a पावर n बराबर होता है n log a की। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये 3 जो है हमारे पास पहले आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं लाइक दिस, log 2 3 पहले आ गया, और ये भी log 2। अब अगेन ये log 2 और log 2 कैंसिल टू ईच अदर, व्हाट वी हैव 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो उम्मीद है कि ये हमारे पास ऑप्शन में गिवन होगा। यस, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें हमें क्या गिवन है, ये इंडाइसिस का क्वेश्चन गिवन है कि 3 पावर 2x + 4 और ये बराबर है 81 के। अब इस तरह के सवाल में जब भी आपके पास हो तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये अगर 3 के ऊपर पावर है वेरिएबल में, तो ये नंबर भी जो है ना लास्ट में 3 में चेंज हो सकता है, और कैसे चेंज होगा इसे अभी हम देख लेते हैं। 81 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इट गिव अस द 27। आप देख लें, बेशक 3 का टेबल 8 पे जो है वो 2 दफ़ा जाएगा, 6 और 2 इसे दे देंगे तो 21 पे 3 का टेबल 7 दफ़ा जाएगा। फिर दोबारा से हम 3 के टेबल से इसे डील करेंगे तो 27 पे 3 का टेबल सीधा 9 दफ़ा जाएगा, और 3 का टेबल दोबारा 9 पे 3 टाइम्स, एंड देन अगेन 3 टाइम्स, इट गिव अस द 1। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हम 3 पावर 4 को 81 के बराबर लिख सकते हैं, like this, 1 2 3 and 4। So this can be written as 3 पावर 2x, जी 3 पावर 2x + 4 बराबर है 3 पावर 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी बेसिस सेम होती हैं तो पावर विल बी इक्वल। यहाँ पे ये हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आर्गुमेंट है हमारे पास, व्हेन द बेसिस आर सेम, जब हमारी बेस सेम हो जाती है, बुनियाद सेम है हमारे पास, बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल, पावर विल बी इक्वल। So by using this argument, we can say 2x + 4 बराबर है 4 के। So अब यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे, इट्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। सो +4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, सो 4 - 4 इट गिव अस 0। सो वी कैन से दैट 2x बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/2, जो कि 0 ही देगी। so इसका आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट्स मूव 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंटरेस्टिंग है, और वर्ड प्रॉब्लम है, अक्सर बंदों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये इतना मुश्किल सवाल है नहीं, बहुत आसान है, सिचुएशन ज़रूर है इसके अंदर। अब सवाल ये है कि जवाद वीकली सैलरी इज 70, लेस देन द पाशा विच इज़ 50, मोर देन द मारिया। अब यहाँ पे इस एक ही लाइन के अंदर एक्चुअली 3 कंडीशंस की गिवन है, तो हम सबसे पहले सवाल हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में कह रहा है इफ मारिया कैन अर्न्स 280 पर वीक। अच्छा जी, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि मारिया की जो सैलरी है, मतलब सॉरी, मारिया जो अर्न कर रही है, मारिया कैन अर्न्स कितने, 280 रुपीज। मारिया जो है वो 280 रुपये अर्न कर रही है। यस, मारिया कैन अर्न 280 रुपीज। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे कंडीशन ये है इंटरेस्टिंग कि मारिया अगर हमारे पास 280 रुपीज अर्न कर रही है, सो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जवाद की जो सैलरी है ना वो 70 लेस है पाशा से, और पाशा जो है विच इज मोर देन 50 मारिया। अब यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन हमारी होगी, सेकंड बात, मतलब हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पाशा जो है वो कितने अर्न कर रहा है, पाशा अर्न कर रहा है मारिया से मोर देन 50, मतलब जो मारिया की एक्चुअल अर्निंग है उसमें 50 ऐड कर दें। सो पाशा की जो अर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी 280 + 50, इट गिव अस द, 280 में 50 ऐड करेंगे इट गिव अस द 330। अच्छा जी, अब जवाद कितने अर्न कर रहा है, 70 लेस देन पाशा। सो जवाद की जो सैलरी हो जाएगी, जवाद
जवाद 70 लेस देन पाशा। सो पाशा की सैलरी से 70 लेस। सो पाशा ने अर्न किए थे 330 और 70 उसमें से जब माइनस कर देंगे इट गिव अस द 260। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। So question number 7. Question number 7, again, it's an interesting question and little bit tricky. So solution, Noshin penned 1/3 of room with 5/2 can of pen. अच्छा जी, नौशीन जो है अपने घर का रूम का 1/3 पोर्शन जो है पेंट कर चुकी है, मीन्स के पेंट कर रही है, कितने कैन यूज किए हैं उसने? 5/2 के। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर उसने टोटल जो हमारे पास यहाँ से हमें फ्रैक्शन से नज़र आ रहा है ना, 1/3 ऑफ हर रूम, जो उसके रूम में जो पोर्शंस है ना, समझे, पेंट करने के लिए वो 3 है, उसमें से उसने एक हिस्सा पेंट कर दिया है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फ्रैक्शन को हमें समझना है। सो अगर उसने एक हिस्सा पेंट कर दिया है 3 में से, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो कितने हैं, वो लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग पोर्शन, वो कितना होगा? 2/3। अच्छा जी, आई होप कि ये समझ आ गई होगी बात कि 2/3 किस तरह से यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे 1/3 मतलब कि रूम में 3 पोर्शंस हैं फॉर सपोज, तो एक हिस्सा उसने पेंट कर लिया है इतना, इतने कैन यूज करके पेंट के 5/2 एक हिस्से के लिए। तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है, तो वो है 2/3, क्योंकि जब 2/3 प्लस 1/3 तो ये ज़ाहिर है कंप्लीट उसका रूम हो जाएगा। सो 2/3 जो रिमेनिंग पोर्शन है, अब इस 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/3 कैन बी रिटन एज 1/3 प्लस 1/3। अच्छा जी, इस तरह से लिखने की मोटिवेशन क्यों है, मतलब हम क्यों लिख रहे हैं इस तरह से? रीज़न ये है कि हमें 1/3 के लिए जो पेंट्स के वो कैन यूज़ करी, वो हमें रिलेशन पता है। 1/3 जो है वो 5/2 में हो रहा है, तो अब इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 1/3 बराबर है 5/2, मतलब 1/3 पोर्शन के लिए दोबारा 5/2 कैन चाहिए होंगे और 1/3 के लिए दोबारा 5/2 चाहिए होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टोटल कैन चाहिए उसे, वो 10/2 मीन्स के 5 कैन चाहिए जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी, सॉल्यूशन। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल है। 15 को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ 60%। सो ये बहुत आसान है। ये आप इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपने 15 मार्क्स लिए हैं, तो आउट ऑफ 60 तो आपने इसका परसेंटेज देखना है। तो परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे। परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय ऑब्वियसली 100। सो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। सो अब हम इसे जो है 6 को 2 का टेबल से कट कर सकते हैं। 2 का टेबल 3 दफ़ा और 2 का टेबल 5 टाइम। सो अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 15 5 द इट गिव अस 75, और यहाँ पे 3 आ गया। और इसे दोबारा से जब हम सॉल्व करेंगे, 3 का टेबल 1 टाइम और 3 का टेबल 25 टाइम, सो इट गिव अस द आंसर। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 49 है हमारे पास, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कि इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक स्ट्रीट हॉकर है, मतलब एक गली में जो है न्यूज़पेपर सेल करने वाला है, 2 टाइप्स के न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। एक जो है टाइप, वो टाइप है उसकी प्राइस है 25 रुपीज़। दूसरे टाइप का जो न्यूज़पेपर है वो है 40 रुपीज़ का। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है एक स्ट्रीट के अंदर गली में। डॉन न्यूज़पेपर वो सेल कर रहा है 40 रुपीज़ का, और जंग न्यूज़पेपर सेल कर रहा है वो 25 रुपीज़ का। अच्छा, इफ़ शी सोल्ड, एक्चुअली वो मतलब एक लेडी है, शी सोल्ड 100 न्यूज़पेपर ऑफ 2800। अच्छा जी, उसने 100 न्यूज़पेपर बेच दिए हैं और उसके पास जो टोटल अर्निंग हुई है वो 2800 हुई है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसने जो 25 रुपए वाले न्यूज़पेपर हैं वो कितने बेचे गए, वो उसने कितने सेल कर दिए हैं, जबकि उसके टोटल जो न्यूज़पेपर सेल हुए हैं वो 100 है, और टोटल जो अर्निंग हुई है वो 2800 है। अब इस सवाल को ना हम अलजबरा में कन्वर्ट कर लेते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो मैं इसे कहता हूँ कि लेट फर्स्ट करें
कि जो एक्स है ना, एक्स बी द न्यूज़पेपर, ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो 25 रुपए वाले हैं। न्यूज़पेपर प्राइस 25 रुपीज। अच्छा, वाई जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं? वाई हमारे पास बी द न्यूज़पेपर, इसकी प्राइस कितनी है? 40 रुपीज है। मैंने मतलब इसे कह दिया कि फर्ज करें जो एक्स न्यूज़पेपर है ना, मुझे नहीं पता एक्स कितने न्यूज़पेपर उसने सेल किए हैं, जिनकी वो ऐसे हैं जिनकी प्राइस एक्स 25 है, और वाई वो न्यूज़पेपर हैं जिनकी प्राइस कितनी है? 40 रुपीज है। अब हम इसकी क्वेश्चंस बना लेंगे और फिर उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब हमें ये पता है कि जब उसने एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों तरह के अखबार बेचे हैं, कितने बेच दिए? 100। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा, 25 रुपए वाले कितने अखबार बेचे हैं? वी डोंट नो। और 40 रुपए वाले भी कितने अखबार बेचे हैं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों का जो सम है, मतलब इन दोनों की जो उसके पास टोटल अर्निंग है, सेल है, वो कितनी है? 2800। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। बात बड़ी सिंपल सी है और इस तरह से करने में ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये था कि एक स्ट्रीट में गली में जो है एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है, उसके पास दो तरह के न्यूज़पेपर हैं, एक 25 रुपए का है, दूसरा 40 रुपए का है। कंडीशन ये है कि उसने 100 न्यूज़पेपर बेच दिए, और 100 न्यूज़पेपर की जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितनी है? 2800 रुपये है। ठीक है जी। सो हमने ये बताना है कि 25 रुपए वाले उसने कितने सेल किए। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ना इजीली सॉल्व करके और पता लगा सकते हैं कि उसमें से उसने 25 रुपीज़ वाले कितने सेल किए हैं, और इवन ये भी हम बता सकते हैं कि 40 रुपीज़ वाले कितने सेल किए हैं। सो सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं फॉर एक्स। सो एक्स के लिए वर्किंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सो हम ये कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस का वाई। ये प्लस का वाई था, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू उठा के हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। सो ये हो जाएगा 25 और 100 माइनस का वाई और प्लस का 40 वाई। ये सब कुछ बराबर है किसके? 2800 के। अच्छा जी। सो 25 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव अस 2500, और 25 को जब हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 वाई। और बाहर जो लिखा हुआ है वो 40 वाई लिखा हुआ है एज इट इज, और ये सब कुछ बराबर किसके? 2800 के। तो 40 वाई में से जब 25 वाई माइनस हो जाएंगे, इट गिव अस द 15 वाई। ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, और यहाँ से हमें नजर आ रहा है ये 2500 एज इट इज लिखे हुए हैं, और ये प्लस के 15 वाई बच गए, इज इक्वल्स टू 2800। अब 2800, ये 2500 जो है वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। सो ये हो जाएंगे 2800 माइनस के 2500। सो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि बस 300, और ये हो जाएंगे 15 वाई। और यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा का रूल अप्लाई हो जाएगा कि वाई 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। सो 300 को जब हम 15 से डिवाइड कर देंगे, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट की बस द 15 टाइम 1, 15 टाइम 2, वाई की वैल्यू आ गई 20। अच्छा जी। सो ये वाई की वैल्यू जो है हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। जब हम वाई की वैल्यूज यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारी ये है, एक्स प्लस वाई बराबर है, दोनों न्यूज़पेपर का सम जो है वो कितना है? 100 न्यूज़पेपर बेचे हैं ना, तो हमने ये देखना है कि एक्स की तादाद कितनी है। एक्स हमारे वो हैं जो हमने 25 रुपए वाले सपोज किए थे। एक्स प्लस का 20, वाई की वैल्यूज रख दी यहाँ पे, और बराबर है 100 की। 20 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 80। तो यहाँ से हमें पता चल गया उसने जो 2800 रुपये की जो अर्निंग की थी, तो उसमें 80 रुपये, सॉरी 25 रुपीज़ वाले 80 न्यूज़पेपर सेल किए, और 40 रुपीज़ वाले 20 सेल किए हैं। तो हमने जस्ट हमसे एग्जामिनर ने पूछा था कि 25 वाले बताने, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 50। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान सा है। इसके लिए मैं आप लोगों को इवन ट्रिक्स भी बता देता हूँ कि अगर इस तरह का सवाल दोबारा भी आए पेपर में तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सवाल ये पूछा गया है कि द पॉइंट 3, -2 लाइज इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से मुराद क्या है? क्वाड्रेंट से मुराद ये है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं,
आज इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट से मुराद ये है एक्स और वाई की वैल्यूज। अच्छा जी, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है लेकिन पॉजिटिव वाला। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है लेकिन नेगेटिव वाला। और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है पॉजिटिव वाला, और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है और नेगेटिव वाला। यहाँ पे हम जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब ऑर्डर पेयर होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं। अब हमने याद रख लेना है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग ये लिखी हुई है। और इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, इसमें भी एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, आपको यहाँ देखने से भी अंदाजा हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। इसी तरह से सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। ये इसके अपोजिट है, इस तरह से आप याद रख लें, सेकंड वाले के फोर्थ अपोजिट है। तो अगर सेकंड में जो है एक्स पॉजिटिव था, सॉरी एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव था, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। ये याद रख लें हमेशा। और ये फर्स्ट वाला थर्ड के अपोजिट है। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं, तो थर्ड में दोनों जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो अब आपके पास जो भी सवाल आए क्वाड्रेंट का, आपसे जस्ट पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, तो आप इस सवाल को देख के ही बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है। ये पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, इससे कंपेयर करें आप इससे जो है इससे कंपेयर करें। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमारी वाई की होती है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें बस यही बताना था। सो 3, -2 जो कि कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा जी। अच्छा, नीचे जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सखर में एक आइसक्रीम पॉलर है। सखर आइसक्रीम पॉलर, आइसक्रीम वॉज सोल्ड इन 3 फ्लेवर्स। जो आइसक्रीम बेची जाती है वहाँ पे 3 फ्लेवर्स हैं, मैंगो है, बनाना है एंड वनीला है। सो सोल्यूशन, सो फ्लेवर है हमारे पास 3। इससे मैंगो को मैं एम से शो कर लेता हूँ, और बनाना को मैं कैपिटल बी से शो कर लेता हूँ, वनीला को मैं कैपिटल वी से शो कर लेता हूँ। दीज आर द 3 फ्लेवर्स एट द आइसक्रीम पॉलर, सखर में। अच्छा जी। सो वन डे, एक दिन में 900 कप उसने सोल्ड किए, 900 कप उसने बेच दिए। एंड द रेशो, जो बेचने का रेशो था ना वो क्या था, 5, 12 एंड 3। जो रेशो है, मैंगो बेचने का रेशो जो है वो 5 है, एंड बनाना का जो है वो 12 है, और वनीला का वो क्या है, 3 है। द सोल्ड ऑफ ए कप वनीला, अब हमने बताना ये है कि कितने वनीला के कप सोल्ड हुए हैं। अब इसे सॉल्व करने का ना इंटरेस्टिंग वे तो ये है कि आप इसे क्या करें, इसकी एक ट्रिक ये है कि आप इन सब का पहले तो सम फाइंड कर लें। जो रेशियो गिवन होता है ना हमेशा इस तरह से, उसका आप सम फाइंड कर लें। आप इसका इससे सम कर लें, 5 + 12 + 3, और ये कितना आ जाएगा, इट गिव अस 20 बाय द वे, ये 20 आ जाएगा आपके पास। और यस, और हमें एक चीज़ और पता है, एक इक्वेशन, एक तो ये है, दूसरा हमें ये पता है कि उसने मैंगो के भी कप्स बेचे हैं, और बनाना के भी बेचे हैं, और वनीला के भी बेचे हैं। पूरे दिन में कितने सेल किए हैं, 900 सेल किए। अब हमने ये तादाद फाइंड करनी है कि वनीला के कप उसने कितने सेल किए, और ये हमें रेशो की है कि इस इन रेशो से सेल किए थे। सो अब हमने रेशो की मदद से और इसका सम फाइंड कर की मदद से हम जो है वनीला की एग्जैक्टली तादाद, इवन वनीला की नहीं, हम तीनों की तादाद बता सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे वनीला की पूछी है तो हम वही बता देंगे। सो दिस इज द वे कि आप सबसे पहले जो है एक इक्वेशन तो वो बना लें कि इन सबका सम जो है वो गिवन होगा आपके पास। दूसरा ये कि जो इनका रेशोज है ना उसका भी सम फाइंड कर लें। तो रेशो का सम जो है वो 20 आ रहा है, और इन तीनों का सम जो है वो 900 आ रहा है। तो अब हमने करना ये है कि वनीला के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये नंबर यूज़ करेंगे। सो हम यूज़ करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 20। ओवरऑल जो सम रेशो है वो कितना है, 20, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कप्स जो उसने उस दिन बेचे थे। तो अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लें तो आपको एग्जैक्टली वनीला की तादाद मिल जाएगी। सो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, 0 यहाँ से कट हुआ, 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 3 का टेबल 9 पे जो है कितना हो जाएगा ये, 3 का टेबल 9 पे। या हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2 के टेबल से 1 टाइम गया, और ये इसे हाफ करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 135। तो यहाँ से हमें नज़र आ गया कि 135 कप जो हैं उन्होंने वनीला के उस दिन सेल किए थे, जबकि उसने टोटल कप जो हैं वो
900 सेल की। अब यहाँ से आपको रेशो से भी अंदाजा हो रहा होगा कि सबसे कम रेशो जो है वो किसका आ रहा है, वनीला का। तो इसीलिए 135 कप जो है आपके वनीला की। अगर आप जब बनाना का निकालेंगे तो जाहिर है वो 135 से ज़्यादा आएगा। ऑब्वियसली मैंगो का निकालेंगे वो भी ज़्यादा ही आएगा। सो ये इसका आंसर है। इस तरह का सवाल जब भी हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जो रेशोज गिवन हो उनको सम कर लें और उस रेशो को आप नीचे रख लें डिवाइड में, और जिसका इंडिविजुअली वो फाइंड कर रहा हो वो मल्टीप्लाई बाय टोटल, जो भी टोटल उसमें गिवन होगा। इसी तरह से सवाल ये सैलरीज पे भी बनते हैं कि फलाने की सैलरी इससे ज़्यादा है, और मतलब ये रेशो के सवाल इस तरह से आते रहते हैं। एनीवे, सो क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, नो नीड एनी फार्मूला। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल रिलेशन कि अगर 16 लोग जो हैं वो एक खुदाई कर रहे हैं 10 दिन के अंदर। रिलेशन देखिएगा ज़रा। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, वही सेम जॉब करना है लेकिन टाइम उनको आधा चाहिए। मीन्स कि हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 16 मैन एक काम कर रहे हैं कितने दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर। अब अगर मुझे डेज हाफ करने होंगे तो व्हाट शुड बी फॉर द मेन, लोगों के साथ क्या रिलेशन होगा। अगर हम दिन कम कर रहे हैं तो लोग ज़ाहिर बढ़ाने होंगे हमें। कितने बढ़ाने होंगे, अगर हम दिन एग्जैक्टली हाफ कर रहे हैं, दिन हम कितने कर रहे हैं, 5 डेज में हम चाह रहे हैं कि ये हो जाए, तो लोग जो हैं वो कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था कि आप सिंपली यहाँ से रिलेशन देख लें कि 16 लोग जो हैं वो 10 दिन में काम कर रहे हैं। अगर 5 दिन में वही काम करना है तो लोग कितने हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हो जाएंगे जो कि 32 हो जाएंगे। अच्छा जी। थर्ड है 53। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें भी देखें कि एक बस है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 60 मिनट्स, 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। 60 किलोमीटर, जी, टाइम कितना चाहिए, 1 आवर चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये देखना पसंद करूं कि 1 किलोमीटर जो है वो कितने में कवर हो रहा है। अच्छा, तो अगर 60 हॉर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 1 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये 60 मिनट आ जाएगा। तो अगर मैं घंटे को मिनट्स में जब कन्वर्ट कर लिया तो अब मैं 1 किलोमीटर का देखना चाह रहा हूँ तो जाहिर है वो 60 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा और ये आ जाएगा मिनट। तो यहाँ से मुझे रिलेशन पता चल गया कि 1 किलोमीटर जो है वो 60 को 60 से कट किया तो हमें नजर आ रहा है कि 1 मिनट में कवर कर रहा है। और ये वैसे भी आप देख सकते हैं कि 60 किलोमीटर है, 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर कर रहा है। अच्छा जी, ये तो हमें यहाँ से रिलेशन पता चल गया। सवाल क्या है, सवाल बड़ा सिंपल सा है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 12 मिनट्स। अब देखें, जब हमने 1 मिनट का 1 मिनट का रिलेशन फाइंड कर लिया ना तो हम इजीली हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं कि इसके टोटल मिनट्स कितने होंगे। 1 घंटे में मिनट्स होते हैं 60, और प्लस में 12 मिनट्स, 60 और 12 कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। अब हमें ये पता है कि 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो 72 मिनट के अंदर कितने मिनट किलोमीटर कवर होगा, ऑब्वियसली 72 होगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो 54 हमें क्या कह रहा है। 54 अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमें गिवन है 7m प्लस का 3mn। अब m और n की वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, जस्ट इसमें प्लग इन कर दें और इन्हें ज़रब कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, आपको वैल्यू मिल जाएंगी। सो 7m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, और प्लस का 3m हमारे पास 8 है, और n आपके पास 1 है। सो 7 8 द 56 बाय द वे, और 3 8 द 24। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 24 ही आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 80। अच्छा जी, 55 अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, सबसे पहले आप देख लें कि 675 डिवाइडेड बाय, सॉरी इट्स डिवीजन, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये डिवाइड होगा। 6 को 9 से ऐड करेंगे इट गिव अस द 15। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 5 डिवाइड कर रहा है 675 को। ये हम इस तरह से कर लेते हैं, 675 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा जी, तो 5 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाएगा, और 1 हम इसे दे देंगे 17 पे जो है वो 3 टाइम जाएगा, और 2 हम इसे दे देंगे तो 25 पे 5 टाइम जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 135। यस, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 अगेन एक इस तरह का सवाल है कि ये इससे पहले भी इसी पेपर में आ चुका है और क्वेश्चन की नोयत डिफरेंट थी लेकिन आइडिया विल बी सेम। अच्छा जी, इस सवाल को अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 150। 60 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है ना वो 150 है। एवरेज का फॉर्मूला है, सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला देख लें कि एवरेज का फॉर्मूला हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको सम कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस, हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जितने भी हैं, इस समेशन का मतलब है कि लोगों की तादाद डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं उतने नंबर, ये बराबर होता है एवरेज के। ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द 60 स्टूडेंट्स, हम कहेंगे द सम ऑफ 60 स्टूडेंट। अच्छा, 60 स्टूडेंट का सम कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप गौर से देखें कि एन आपको पता है कि 60 स्टूडेंट्स हैं और ये इसकी एवरेज की वैल्यू भी दे दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 60 स्टूडेंट्स हैं कौन से, मतलब वो एक स्टूडेंट की कितनी हाइट है। इंडिविजुअली एक एक की हाइट नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि वो 60 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ द 60 स्टूडेंट्स बराबर है 60 मल्टीप्लाई बाय 150। मीन्स ये जो एन था ना वो आपका 60 था और ये जो एवरेज है वो 150 है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये एन यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप 60 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 9000 मिल जाएगा। 9000 सम ऑफ 60 स्टूडेंट्स की हाइट का सम है बेसिकली। अच्छा, इसी तरह से आगे क्या कह रहा है, out of which 40 students have had an average height is 180। again the sum of 40 students। अच्छा जी, अब कह रहे हैं इनके अंदर से जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट आपको पता चल गई है, वो कितनी है, उनकी एवरेज कितनी आ रही है, वो आ रही है कि 40 मल्टीप्लाई बाय 180। अच्छा जी, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना होगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हो जाएगा 7200। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, और ये जीरो दोनों इसके साथ आ जाएंगे। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सवाल ये होगा उसका कि 60 स्टूडेंट्स की हाइट आपको का सम आपको ये पता है, 40 का सम आपके पास ये है, तो 20 जो बाद बीच में रह गए ना, मीन्स 40 में 20 ऐड करेंगे तो तब 60 बनेगा ना। देखें, सवाल ये है कि द एवरेज हाइट ऑफ ए रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स विल बी डैश, कि जो एवरेज हाइट होगी हमारी 20 स्टूडेंट्स की वो कितनी होगी। तो द एवरेज हाइट, the average height of 20 students। अच्छा, ये फाइंड करने के लिए हम देखें ज़रा कि ये हमें 60 का पता है, 60 की हाइट, और ये हमें 40 की पता है। तो जब 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 20 का डेटा मिल जाएगा। तो इन दोनों को जस्ट माइनस कर देंगे, 9000 माइनस का 72,000, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1800 आ जाएगा। अब हमें 20 की एवरेज चाहिए, तो आप इसे 20 से डिवाइड कर दें, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मैन इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। अगर एक बंदा है वो 6 साल, मतलब उसकी एज ज्यादा है अपने बेटे से। 3 years अगो, 3 साल पहले, हिज एज वॉज 9 टाइम्स ऑफ हिज सन। 3 साल पहले जो उसकी उम्र थी वो 9 गुना ज्यादा थी उसके बेटे की एज से। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज, जो अभी मौजूदा उसके फादर की एज है, पेरेंट की एज है, वो कितनी है। इस सवाल को देखें जरा, इस सवाल को हम सिंपली पहले मतलब एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में और देन फिर से सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि लेट, इस सवाल को हम इस तरह से करते हैं कि लेट एक्स बी द एज ऑफ
लेट इस तरह से लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर। ठीक है जी, जो अभी मौजूदा उसके बेटे की एज है वो एक्स है। तो फादर की जो 3 years अगो थी, सॉरी द 6 times ओल्ड एज हिज सन। ऑल राइट, सो जो अब जो फादर की एज है, द प्रेजेंट एज इज प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज, जो उसके फादर की एज है प्रेजेंट, वो कितनी है। मीन्स उसके, लेट सपोज उसके बेटे की एज जो है वो 5 year है, तो फादर जो है उससे 6 times ज्यादा है, तो मतलब फादर की एज 30 होगी बाय द वे। सो उससे हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 times x। ये हमें सवाल की पहली लाइन में खुद से बता दिया है, ये देखिए ये लिखा हुआ कि अ मैन इज 6 times ओल्ड एज हिज सन। तो हमने कहा कि फर्ज करें उसके बेटे की एज जो है वो एक्स है, तो फादर की कितनी होगी 6x। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया कि फर्ज करें बेटे की एज 6 है, 5 है सॉरी, तो फादर की जो है वो 30 हो जाएगी, 6 5 to 30। लेकिन अभी हम जस्ट इस तरह से सपोज करके आगे देखेंगे कि आगे कंडीशन क्या गिवन है। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि 3 years अगो, 3 साल पहले, द एज हिज एज वॉज 9 times हिज सन एज। 3 साल पहले जो है फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो उसे हम इस तरह से लिख लेते हैं कि द एज ऑफ द सन 3 years अगो, उसे हम लिखेंगे x-3। कि बेटे की जो 3 साल पहले एज होगी, जाहिर है जो अभी करंट एज है उसमें से 3 माइनस कर देंगे, इट्स वेरी सिंपल। और इसी तरह से अगर हम एज देखें फादर की, एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द फादर 3 years अगो, वो कितना हो जाएगा। जो वैसे फादर की उसके सन की जो रिलेशन है वो 6 टाइम है ना, तो वो हो जाएगा 6x-3। मतलब जो भी एज होगी 6 times, उसमें से 3 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो हमें ये कंडीशन गिवन है ना, ये कंडीशन जो गिवन है, इस कंडीशन को यूज करेंगे और एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है कि 3 years अगो his age was 9 times of his son age। 3 years ago, 3 years ago his age was 9 times his son age। अब देखें, ये हमारे पास उसके बेटे की 3 years पहले की एज है, और ये उसके फादर की एज है, तो इन दोनों के दरम्यान में 9 9 टाइम्स का रिलेशन, ये हमने 9 इसीलिए लिखा है। तो अब जस्ट आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6x-3 बराबर है 9x-27। और यहाँ से आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जी, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 9x प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और ये है -27 -3, और इट गिव अस द, सॉरी प्लस का 3। 27 में से 3 है, जब हम माइनस कर देंगे तो इट गिव अस द 24। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ये 3x है। तो ये माइनस माइनस हमारे कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कट गए। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी, +8। लेकिन ये x तो हमने उसके बेटे को सपोज किया था ना कि x जो है उसका सन है। अब हमने उसके फादर की एज बतानी है, तो वो 6 टाइम x थी, तो यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर दो, जो कि 8 है, तो ये हो जाएगा 48, उसके फादर की एज है। तो ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है, 48 years। यस, दिस इज ऑप्शन। सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन बाय द वे। सो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा सवाल है, 58 एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास गिवन क्या है, 18 गिवन है, और 18 को जो है हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। और फिर 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और ये भी 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम ये दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर हमारे पास गिवन है 12। सो 12 के लिए हम क्या करेंगे, 12 के लिए हम इसे देख लेते हैं कि किससे मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है। ये हो जाएगा 6, और फिर ये दोबारा 2, और ये हो जाएगा 3।
अच्छा जी, अब हम इसे इस तरह से लिखते हैं एलसीएम। 18 बराबर है 2 × 3 × 3 और 12 बराबर है 2 × 3 × 2। तो अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो पहले जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, 2 एक दफ़ा, 3 एक दफ़ा, और फिर जो अनकॉमन है, अनकॉमन मुराद जो दोनों में नहीं आए वो ये हैं, 3 और 2। सो अब इन जस्ट इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, और 18 टू द टू, एक एक दफ़ा हमारे पास ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, ये हो जाएगा 6, और ये भी हमारे पास 6 है। सो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सो यस, 36 हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। आई होप के, आई डोंट नो कि इसमें वैल्यूज तो हमारे पास 12 एंड 18 ही है, और होपफुली मैंने 18 को ठीक ही डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, और फिर 3 से किया तो 3 और ये 1 आ जाएगा, और 12 को हमने किया तो 6 आ गया, देन 2 से किया तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। इसे हम इस तरह से भी कर लेते हैं, चलें। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। चलें इसे 2 से एक दफ़ा करके देखें तो ये 6 दफ़ा आ जाएगा, और ये 9 दफ़ा आ जाएगा। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। फिर इसे 3 से देख लें तो 1 टाइम, और ये 3 टाइम। दिस इज द सेकंड मेथड बाय द वे, ये भी 1 आ गया, 1। ये 3 3 द 9, 9 टू द 18, 18 टू द 36, 36 इसका आंसर आ रहा है। ये देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, मे भी हो सकता है बाद में करेक्शन कर दें इस चीज़ को, और अभी तक ऑफिशियल की नहीं है आई, तो आप फिर भी बाद में देख सकते हैं इसे। होपफुली कि ये चेंज कर देंगे इसे, या इसका ग्रेस मार्क्स दे देंगे हमें। एनीवे, सो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 59 का जो है, ये बहुत आसान सा सवाल है। ये अब आपसे मतलब कंडीशन ये कहा गया है कि ये इक्वेशन है 2x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर है 0 के। अब जब भी हमें कहेगा ना कि एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे y 0 हो जाएगा। वन कंडीशन, अगर वो सवाल में आपसे कह दे कि y एक्सिस, तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 0 रख दो। तो अब हमें ये कंडीशन यूज करनी है सवाल में। तो ये कंडीशन हम जब यूज करेंगे तो मतलब y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4, और ये 0 हो गया, प्लस का 8 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमें नज़र आ गया 2x प्लस का 8, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और बराबर है सब कुछ 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू बड़ी सिंपल है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2x बराबर है प्लस का 8, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और x इजिकल्स टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ये हमारे पास इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। सोल्यूशन ये कह रहे हैं कि 70% हमें बताएं 50 रुपीज़ का, तो 50 रुपीज़ का। इट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। परसेंटेज के दो ही सवाल दिए हुए थे, दोनों ही बहुत आसान थे। सॉल्यूशन तो इसे हम लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। सो नाउ कैंसिल टू ईच अदर, व्हाट वी कैन कैंसिल 0 एंड 0 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से। सो व्हाट वी हैव रिमेनिंग, वी हैव 7/10 मल्टीप्लाई बाय 50। सो 10 का डबल 1 टाइम, 10 का डबल 5 टाइम, और जब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस 35। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।